बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ डील हुई। उस डील के बाद इसराइल की जानिब से थी टोटल खामोशी। पहली मर्तबा इसराइल की जानिब से पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील के बाद नेतन्याहू ने हंगामी खिताब किया। और आप इमेजिन करें कि इस डील के बाद उसने जो ऐलान किया है वो असल में उसके रिएक्शन में किया है। ये उसके बाद उसको अंदाजा हो गया कि मामला कितने बिगड़ गए। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि मैं पूरे के पूरे फलस्तीन को टेक ओवर करने के लिए जा रहा हूं। गजा भी हमारा है। उसने कहा मैं क्लियर मैसेज दे देना चाहता हूं, जो लोग फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं वो अक्टूबर 7 की दहशतगर्दी में शामिल है। वो दहशतगर्दों को रिवार्ड करे। मैं क्लियर बता रहा हूं, किसी को मैं फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करने नहीं दूंगा, ना मैं होने दूंगा। कोई फलस्तीन रियासत नहीं होगी वेस्ट ऑफ दी जॉर्डन रिवर से लेकर, यानी कोई किसी तरह की नहीं होगी। उसने कहा सिर्फ इसराइल होगा। फलस्तीन को मैं नक्शे से मिटाने के लिए जा रहा हूं। हमने गजा को लिया, अब हम आ रहे हैं मगरबी किनारे पर और 55 लाख फलस्तीनियों को यहां से निकाल देंगे। जो मर जाएंगे वो मर जाएंगे, सबको निकाल रहे हैं, किसी को हमने नहीं बख्शना। तो लिहाजा मैं अब हुआ क्या है कि असल में पुर्तगाल ने, बरतानिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने और दीगर कंट्रीज ने इमीडिएटली फलस्तीन को तस्लीम कर लिया है। असल में ये रिएक्शन आया है उसका पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील के बाद। उसको खतरा लाहक ये हो गया है, जो सबसे बड़ी बात है, उसे नाम नहीं लिया अभी। खतरा उसको लाहक ये हो गया है कि पाकिस्तान की सऊदी अरब से हो गई ये डील फाइनलाइज। असल में तो ये डील इस तरह की है कि आप पर अटैक हुआ तो हम पर अटैक होगा, हम पर अटैक हुआ तो आप पर हम दिफा करेंगे। उसने असल में किया क्या है, इसको लिंक जोड़ दिया है फलस्तीन के साथ, क्योंकि अब इस सूरत हाल में उसको डर ये है कि अब दीगर कंट्रीज भी इस मुआहदे में शामिल होने के लिए जा रही हैं। तो इससे पहले वो इस मुआहदे में शामिल हो और ये कोई इत्तेहाद बन जाए और इत्तेहाद बनकर ये फ़लस्तीन के ऊपर चढ़ दौड़े और यानी उसको बचाने के लिए और हमारे खिलाफ हो जाए, इससे पहले उसने ऐलान कर दिया। और उसको ये ख़तरा भी अब पैदा हो गया। पुर्तगाल ने तस्लीम कर लिया, बरतानिया ने, ऑस्ट्रेलिया और दीगर कंट्री ने। उसने कहा कि इससे पहले कि ये सारे का सारा मामला ख़राब हो, मैं पूरी तरह इस जड़ को ही ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। और जड़ को ख़त्म करने का जो उसने ऐलान किया है वो अब आपके सामने आ चुका है। यानी उसने अब ये कह दिया है कि अब ये खेल मुकम्मल तौर पर मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ कि ये पूरा ब्लॉक ही ना बन जाए और ब्लॉक हमारे ऊपर चढ़ना दौड़े। मैं उससे पहले सारा काम कर। उसने पैगाम ये दिया है कि एक दफ़ा पहले तो मुझे फ़लस्तीन लेने दो, बाकी मैं आप सबकी तरफ बाद में आऊँगा। ये ना हो कि जो 2500 साल से हमारा प्लान है वो इन इत्तेहादों की वजह से ख़राब हो जाए। तो मैं पूरे का पूरा फ़लस्तीन लेने के लिए जा रहा हूँ। और उसने ऐलान कर दिया हंगामी पैगाम में कि मैं पूरा मुल्क खाने जा रहा हूँ, अगर किसी की ज़रूरत है तो आए मुझसे आकर लड़ ले। अब आप ये अंदाज़ा करें कि अगर पूरे का पूरा फ़लस्तीन गजा समेत इसराइल ले लेता है, जो वो लेने के लिए जा रहा है, तो आपका मुकद्दस मकाम कभी नहीं बच सकता। ये आप ज़हन में रखिएगा। उसने वहाँ टेंपल बनाना है और जो मर्जी हो जाए उसने वहाँ बनाना है। अभी आप सोचें कि उसके बाद जो तबाही आएगी फिर क्या होगा, उसको ये पता है और वो एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो चुका है। उसको पता है उसके बाद क्या होना है। तो वो पूरी दुनिया में एक बड़ी तबाही और बड़ी जंग के लिए इस वक्त तैयार हो चुका है। तो ये पहला रिएक्शन आया है नेतन्याहू की जानिब से कि मैं तुम्हारा। उसने जवाब बड़े डिफरेंट अंदाज में दिए। एक होता है कि आप किसी मुल्क को कहते हैं कि जी, अब देखिए ना बज़ाहिर क्या है, इसमें जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील है इसमें इसराइल का नाम नहीं लिया गया या उसमें इंडिया का नाम नहीं लिया गया। हमने सिर्फ ये कहा है फ़लस्तीन के मामले को, वो तो एक अलग से सिस्टम है। सऊदी अरब पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान पर अटैक होगा, पाकिस्तान पर अटैक होगा तो सऊदी अरब पर। अब दो ही मुल्क की जाहिर सी बात है मेन इससे खतरे में, और तीसरा इन सब का बाप है। बाप अमेरिका, वो बगराम बेस लेना चाह रहा है, वो तालिबान से अलग से लड़ रहा है। वो कह रहा है मैं आ रहा हूँ वहाँ पर, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। और इधर आप देखें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील के बाद, आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान की डिफेंस डील के बाद वो कह रहा है कि मैं पूरे का पूरा मुल्क खाने जा रहा हूँ। उधर इंडिया को भी खतरा लाहक हो गया। तो इसराइल इंडिया को खतरा लाहक हो गया है। तो इंडिया के पास ऑप्शन तो अभी नहीं है, लेकिन इजराइल ने काम ये किया है कि वो पूरा मुल्क ले रहा है कि इससे पहले इत्तेहाद बनकर हमारे खिलाफ मामला हो जाए, हम चढ़ दौड़े। और अगला मरहला जो इसराइल में इलेक्शन होने वाला है वो उसको भी स्क्रैप करने जा रहा है
कि यानी इसके बाद मैं आऊँगा, वो सारे का सारा प्लान इनका हो चुका हुआ है कि इलेक्शन भी स्क्रैप करने हैं और उसके बाद नेतन्याहू यहाँ पर दंदनाता फिरेगा। अब व्हाट नेक्स्ट उसने क्या पैगाम दिया? उसने पैगाम ये दिया है कि एक मर्तबा मुझे इसको टेक ओवर करने दो, मैं उसके बाद मुसलमानों तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, बाकी ममालिक मैं सारे तुम्हारे 1 बाय 1 लूँगा, या उन पर हमला करूँगा या उन पर अटैक करूँगा। ये जो सूरत हाल है, इससे पहले कि इत्तेहाद ये बढ़ जाए, देखिए पाकिस्तान ने ओपन एंड कर दिया ना, हमने कह दिया बाकी ममालिक भी इसमें आना चाहते हैं तो हम इस पर गौर करेंगे, और आज हमने ओपनली कर दिया कि भाई जिसने आना आ जाए, और जाहिर सी बात है ये आएंगे। अब असल में इसके बाद ये ज़्यादा खतरा पैदा हो गया जो फ़लस्तीन वाला मामला है। फ़लस्तीन के मामले के बाद बाकी ममालिक तेज़ी के साथ आएंगे इस इत्तेहाद में। उनको ये बात पता चल जाएगी कि एक मुल्क हाथ से गया है, बाकी भी चले जाएंगे, क्योंकि इसराइल अपना ग्रेटर इसराइल का प्लान तो यहाँ नहीं छोड़ना। वो क्या कह रहा है? वो एक ही बात कह रहा है कि मैंने किसी सूरत इसको तस्लीम नहीं करने देना। देखिए अब आपको ये बात समझ आ गई है ना सारी सूरत हाल। अब देखिए ट्रम्प क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि किसी सूरत ये रियासतें जो फ़लस्तीन को तस्लीम करनी है काबिल कबूल नहीं, तो ट्रम्प इसराइल से बढ़कर इसराइल का इस वक्त मुहाफिज बना हुआ है। एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, ये लड़ाई अब होने के लिए जा रही है मुसलमानों के साथ, बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है, और इस लड़ाई में अमेरिका और इसराइल और बाकी ताकतें खुलकर सामने आएंगी। आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। देखिए जितनी बातें, जितनी भड़कें सबने मारनी थी वो मार ली। हम ये कर देंगे, बैतुल मुकद्दस की हिफाजत, हम ये वो, तुर्की से लेकर सबने, किसी ने कुछ नहीं किया। आपके सामने अगला हड़प रहा है। तो अब मसला ये है कि उसके बाद इसराइल इस ऑपरेशन को करेगा एक्सपैंड बड़ी तेजी के साथ। देखिए दुनिया भर में उसने प्लान क्या किया है, मुस्लिम रियासतों को उसने करना है खोखला, पाबंदियां, तबाही, बहुत सारे मामला तब आने वाले वक्त में आपको ख़राब होते नज़र आएंगे। ये जो यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट और ये बाकी सारे जो कह रहे हैं ना कि अभी हमें कोई ग्लोबल वॉर नज़र नहीं आ रही, हाँ ख़तरा बड़ा है, झूठ बोल रहे हैं। सर पर खड़ी हुई है सबसे बड़ी जंग, और ये यहाँ से बढ़ते बढ़ते मामला आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितनी दूर जाने वाला है। आप देखिए मिस्र ने अपनी फौजें इस वक्त हाईलाइट कर दी। खतरा ये है कि मिस्र भी हाथ से निकलने वाला है। लेबनान ने इस वक्त सऊदी अरब को कहा है कि आओ मिल बैठकर मामला तय कर लें, पुराने इख्तलाफात भुलाएं, इसराइल के खिलाफ एक हो जाए। सबको इस वक्त परेशानी है। देखिए इस वक्त जो वर्ल्ड समिट है वो हो रहा है, यानी 2 रियासती फार्मूला कि जी फ़लस्तीन को भी तस्लीम किया जाए इसराइल को। आपको पता है पहले इसराइल क्या चाहता था? पहले इसराइल ये चाहता था कि मुझे भी तस्लीम कर लो, फ़लस्तीन को भी कर लो। ये बड़ी पुरानी बात है। अब वो कह रहा है कि सिर्फ मुझे तस्लीम करो और मैंने ही ये काम करना है। देखिए अब ये बात आपको क्लियरली नज़र आ गई है ना। हमास ने जहाँ पर कैदियों को छुपाया हुआ है, इसराइल को पता है, इसराइल इसको मार नहीं रहा। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। उन कैदियों को ना मार रहा है, ना रिहा करवा रहा है, ना कुछ। वो कब करवाएगा? अब ये सारे फ़लस्तीनियों को निकाल कर जहाँ हमास ने रखा हुआ है वो वहाँ पर बमबारी करेंगे और ये जाकर करेंगे। देखिए इस ऑपरेशन के तहत या तो हमास से मिसकैलकुलेशन हो गई है बहुत बड़ी, क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं हो पाया। इसके बाद आप देखें ना, जब हमास ने ये ऑपरेशन किया है तो क्या ये बात उन्होंने कैलकुलेट नहीं की कि इसराइल ने अचानक अपनी सिक्योरिटी कैसे पीछे हटा दी और उन्होंने कैसे ये सारा काम होने दिया? क्या आप आसानी के साथ इतने लोगों को अगवा करके ले जा सकते हैं कि इसराइल की सिक्योरिटी सो रही थी? उन्होंने होने दिया खुद। वो चाहते थे इसकी आड़ के अंदर हम ये काम करें। आप सोचें इसके बाद नुकसान कितना हुआ। 2 लाख से ज़्यादा बंदा फ़लस्तीन के अंदर मारा गया, गजा समेत। उसके बाद आप देखिए हसन नसरुल्लाह की सारी क़यादत मारी गई, लेबनान की सारी क़यादत मारी गई, कितना नुकसान हुआ। ईरान के अंदर कितना नुकसान हुआ, यमन के प्राइम मिनिस्टर को मार दिया, ईरान की सारी लीडरशिप को मार दिया। ठीक है इसराइल का इसमें कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। ये सारे का सारा अगर आप नुकसान देखेंगे तो ये जो ऑपरेशन था इसका अल्टीमेटली फ़ायदा इसराइल को हुआ है। आप ये सोचें कि उसने सारे बिल्डिंग्स गिरा दी, उसने सब कुछ तबाह कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग। अब पर्चे फेंके जा रहे हैं और वो पर्चे फेंक रहे हैं कि जी आप यहाँ से निकल जाएं, आपके पास टाइम थोड़ा है, हम सब कुछ तबाह करने वाले। तो ये असल में सूरत हाल अब जो पैदा हो रही है, ये बड़े ख़तरनाक ऑपरेशन होने वाले हैं। और उसने यहाँ नहीं रुकना, उसने मुसलमानों के खिलाफ आना है। इस इत्तेहाद को जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का, इसको नेटो तर्ज का इस्लामिक इत्तेहाद बनाया जाए, इमीडिएटली इसको एक्सपैंड किया जाए और आप फ़लस्तीन बचाएं। अगर फ़लस्तीन, गज़ा ये सब कुछ ना बचा तो आप ज़हन में रखिएगा फिर उसके बाद बाकी ममालिक भी इसकी लपेट में आएंगे।
तुर्की का नंबर सर पर खड़ा है, लिबनान का खड़ा है, शाम का खड़ा है, उसे किसी को नहीं छोड़ना। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, वो बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ की तरफ भी आएगा, ये आप अच्छी तरह समझ लें। उसने किसी को नहीं छोड़ना और ना उसका ये प्लान है कि उसने किसी को आने वाले वक्त में कोई रियायत देनी है, क्योंकि अमेरिका भी उसके साथ खड़ा है, सारी दुनिया खड़ी है। और बाकी ये तस्लीम करने वाली जो रियासतें हैं वो इनकी परवाह ही नहीं करता, वो इसकी क्या परवाह करेगा। उन्होंने ऐलान कर दिया हम तस्लीम कर रहे, तो तस्लीम करने से क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या इसराइल के खिलाफ ये और आगे जा सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।